यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह सब वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14, 35, 40 तथा 100 से पूरी तरह विभाज्य है। देखिए दो चीज कहा है। सबसे पहला कि वह बड़ी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग होने का मतलब उसका वर्गमूल निकल जाए। और दूसरा चीज कहा है कि 14, 35, 40 तथा 100 से भाग लग जाए उसमें। 14, 35, 40 तथा 100 से क्या हो जाए, भाग लग जाए। आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं। पूछ रहा है, हल लिखेंगे। हल 14, 35, 40, 100 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर व्हाट। हाँ, वह सबसे छोटी संख्या। ठीक है। और 14, 35, 40, 100 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। 14, 35, 40 और 100 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, वर्गमूल भी निकल जाए और इतना से कट भी जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कोई पूछता है कि बताइए ना तनी 2, 3, 4 और 5 इससे विभाजित होने वाला संख्या क्या है, और ऐसा कौन संख्या है छोटा से छोटा जो ये 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम क्या है, वह छोटा से छोटा संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। इसका लघुत्तम निकालिएगा तो आएगा 60। कितना आएगा, 60। अब 60 से छोटा ऐसा कोनो संख्या नहीं है जो सबसे कट जाए। कोई भी अगर 3-4 को संख्या आ गया और कहेगा कि बताइए ना इस सबसे कटने वाले को संख्या बताइए, ऐसा संख्या बताइए जो इन सबसे कट जाता हो, तो एक के संख्या हो सकता है, इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम। अब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा बताइए, 12। क्या आएगा, 12। 12 इकलौता संख्या है, छोटा से छोटा इकलौता संख्या है जो सबसे कट जाएगा, जो सबसे कट जाएगा। तो कभी भी ऐसे निकालना होगा तो क्या निकाला जाता है, उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इससे संख्या कौन संख्या सबसे छोटा होगा जो कट जाएगा। तो इससे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद हम उसके पूर्ण वर्ग होने की जांच करेंगे। और ऐसा पढ़ाए हम कि पूर्ण वर्ग होने के लिए उसमें गुणा कर दिया जाता है 5 से, तो 9 से कुछ बताए हैं। देखिए लिखेंगे 14, 35, 40, 100 से विभाजित होने वाली संख्या। सबसे पहले आपको निकालना होगा कि इससे विभाजित होने वाला संख्या क्या है, इन चारों से कटने वाला संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे ना। 14, 35 अकोमा 40 अकोमा 100। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए अब यहीं पर दी एलसीएम निकालिए। 14, 35, 40, 100। एलसीएम निकालिए। 2 से कटेगा 7, 35, 20 और 50। फिर 2 से कटेगा 7, 35, 10, 25। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब कितना से कटेगा, 5 से। 7, 7, 2, 5। अब नहीं कटेगा किसी से भी। हाँ 7 से कट जाएगा। 1,
1 2 5। लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या आया, 2 दूनी के 4 पाँचे, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, गुना 2 गुना 5, गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4 पाँचे 20, 7 दूनी के 14, 20 20 7 140, 140 दहा में 14,000, इसीलिए एलसीएम बराबर आ गया 14,000, 1400 ना, 1400। एलसीएम बराबर कितना आया, 1400। अब देखिए, अब हमको ये संख्या पता चल गया है जो इन सब से कट जाएगा, संख्या पता चल गया है जो इन सब से कट जाएगा। उसको संख्या हम लोग को पता चल गया है कि क्या है 1400। अब इसका जांच करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। पूर्ण वर्ग जांच करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे, लिखेंगे 1400 बराबर, 1400 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2, फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, यही वाला चीज बनाएगा, यह ना फैक्टर आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 आएगा ना इतना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। देखो तो जोड़ा लग रहा है, कोची कोची बच रहा है, 2 और 7, तो इसमें 2 और 7 से गुणा कर देंगे हम, गुना 2 गुना 7 लिखेंगे, इसीलिए बराबर गुणा करने पर आएगा 7 दूनी के 14, 14 14 में गुना होता है, आता है 196 पर 00, लिखेंगे इसीलिए 14 35 40 100 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 19,600। आंसर आया समझ में क्या बता रहे हम, नहीं आया? सबसे पहले क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि कौन सा संख्या इन सबसे कट जाएगा। चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। क्या किया जाता है, एलसीएम निकालने के बाद अब चेक करेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसको गुणा भागा करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे, गुणा करके ही बनाएंगे, गुणा करके उसको क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हम जब चेक किए पूर्ण वर्ग का, तो पूर्ण वर्ग कौन होता है, जिसमें जोड़ा लग जाता है, वही ना पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, 2 और 7 का नहीं लग रहा था, 2 और 7 इसमें और क्या किया हम दे दिए, तो अब जोड़ा लग गया नहीं, 2 को 2 हो गया और 2 को 7, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना। ये हो गया आपका आंसर, बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2025 हो जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कौन ऐसा संख्या है ओकरे से गुणा कीजिए, कोई ऐसा संख्या है और उसी से गुणा करने पर गुणनफल कितना हो जाता है 2025। किस संख्या को, लिखेंगे हल। संख्या पूछ रहा है क्या होगा, संख्या बराबर व्हाट, मानेंगे, माना संख्या बराबर x, मान लिए संख्या बराबर क्या x। अब प्रश्न में क्या कह रहा है बताइए, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2025 हो जाता है। संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल बराबर 2025। गुणनफल कितना हो जाता है 2000। संख्या क्या है बबुआ x,
उसी संख्या से गुणा करने का मतलब गुणा कितना से करेंगे, फिर से x से। आ रहा समझ में क्या किए हम? संख्या क्या है, x, उसी संख्या से गुणा करने का मतलब है कि फिर उसी संख्या से गुणा करेंगे तो x से गुणा करेंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 2025, x और x में गुना होगा x स्क्वायर बराबर 2025 या x बराबर √2025। अब गुणनखंड निकाल के इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यही गुणनखंड निकालिए 20 25, गुणनखंड 3 से कटेगा, पहले 3 छक 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 225, फिर 3 से कटेगा 75, फिर 3 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो ये या x बराबर, अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, कभी भी अगर है जाए स्क्वायर आ जाए, यहां कभी भी अगर स्क्वायर आ जाए, अगर इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो वर्गमूल में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाने के लिए इधर वर्गमूल आता है, क्या आता है, वर्गमूल आता है। स्क्वायर हटाने के लिए अगर बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या हटे आएगा, वो वर्गमूल आएगा। हमें x का मान निकालना है कि x स्क्वायर का, x का ना, तो x स्क्वायर में से स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, तो वो हटा दिए। अब हटाने के लिए वर्गमूल, वर्गमूल गुणनखंड बीच से बताए निकलना, तो यह गुणनखंड आया कितना, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 5 गुना 5, यही ना गुणनखंड आया है। जोड़ा जोड़ा बाहर निकलता है, x बराबर 3 गुना 3 गुना 5 या x बराबर 3 के 9 5 45 लिखेंगे। इसीलिए 45 को 45 से गुणा करने पर, 45 को 45 से गुणा करने पर गुणनफल बराबर 2025 होगा। आंसर 45 को ही 45 से गुणा कीजिएगा तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 2025। आया समझ में? दिक्कत है? ये कैसे कैसे बना समझ में आ गया ना? बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पढ़िए क्वेश्चन। किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल किया हुआ। चंदा समझ में आता है ना? चांदनी नहीं, चंदा। एगो चांदनी होता है, एगो चांदा होता है, एगो चांदा किसी का नाम भी होता है ना, चंदा किसी का नाम भी होता है। और चंदा तो सिला, अरे पैसा नहीं भीख मांगता चलता है, ये सरस्वती पूजा के चंदा दे दीजिए, दुर्गा पूजा का चंदा दे दीजिए, वह चंदा कहलाता है। तो किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल, टोटल कितना पैसा तौसील लिया, 156 रुपया 25 पैसा। अब देखो, सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसे चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। ये बड़ा खतरनाक बात है। चंदा जब लगने लगा तब बोला कि कितना लगाया जाए पैसा, तो उसमें से क्या किया, गिना गया 1 2 3 4 5 6 20 25 है। तो अब जो मान लो कि जितना था, मान लो 88 आदमी था, तो सब कोई बोला कि सब कोई 88 पैसा देगा। आया समझ में? हर मनुष्य ने उतने ही पैसे दिए, हर व्यक्ति ने उतने ही पैसे दिए जितने की संख्या थी। अगर 10 गो रहता होगा तो सब कोई को रुपया देगा, को पैसा देगा, पैसा दिए, पैसे पैसे, उस समय पैसा चलता था लगता है, 10 पैसा, तो को रुपया जुट जाएगा, 1 रुपया, 10 10 में 100। अगर 20 आदमी होगा तो को पैसा दिया होगा, 20 पैसा, तो कितना पैसा हो जाएगा, 20 गुना 20, यही ना। अगर 18 आदमी होगा तो को पैसा दिया होगा, 18 पैसा, तो कितना पैसा हो जाएगा टोटल, 18 गुना 18। अगर 15 आदमी होगा तो को पैसा दिया होगा, 15 पैसा, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 15 गुना। अगर 1 आदमी होगा तो कितना पैसा दिया होगा, तो 1 गुना 1 का वैल्यू कितना दिया है, 156 रुपया 25 पैसा। 1 से 1 में गुना होगा, क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर 156 रुपया 25 पैसा को आप बदल दो पैसा में, तो 156 100 से गुना किया जाता है, तो ये हो जाएगा 156 गुना 100 आप प्लस 25। हम क्या किए, पैसा में बदल दिए। अब 156 में 100 से गुना करेंगे, 156 पर 2 को 0 हो जाएगा। अब 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 156 156 25, स्क्वायर हटेगा तो निकल जाएगा रूट। अब बस इसका वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? क्यों ऐसा किए हम? क्योंकि जितना आदमी था उतने वो पैसा दिया है। लिखेंगे हल। किसी सभा में इतना वसूल हुआ। क्या पूछ रहा है? सभा में कितने मनुष्य थे? आदमी ही होंगे, जानवर थोड़े ना उसमें बैठा होगा सभा में। सभा में कितने मनुष्य थे? अरे ये क्या पूछ रहा है? सभा में मनुष्यों की संख्या, सभा में मनुष्यों की संख्या बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि सभा में कितने मनुष्य थे। सभा में कितने मनुष्य थे, कि सभा में मनुष्यों की संख्या बराबर व्हाट? मानेंगे, माना सभा में कुल मनुष्यों की संख्या, मनुष्यों की संख्या बराबर एक्स। मान लिए कि सभा में कितने मनुष्य थे? एक्स। सभा में टोटल कितने मनुष्य थे? एक्स। और कुल एकत्र पैसा, कुल वसूल पैसा बराबर 156 रुपया और 25 पैसा। हम सबको पैसा में बदल रहे हैं, तो 156 रुपया तो गुना में हो जाएगा 100। अब किस में बदल गया? ये पैसा में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 156 गुना 100 प्लस 25 पैसा, अब गुणा भागा करेंगे तो आएगा 156 25 पैसा। 156 25 पैसा, ये टोटल पैसा जमा हुआ है। सभा में पूछ रहा है कितने मनुष्य थे? मनुष्य की संख्या क्या माने हैं? 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कहा है प्रश्न में? देखिए, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट लिख के बनाइए। ये आदत डालिए बनाने का, इसे लिख के बनाइएगा तो चेक करने वाले को आसान होगा, आपको अच्छा लगेगा बनाने में भी, नंबर भी फुल मिलता है। इतना लिख के बनाते हैं तो, क्योंकि सबकी सब्जेक्टिव पेपर आता है। प्रश्नानुसार सभा में उपस्थित मनुष्यों ने प्रत्येक ने उतने ही पैसे दिए जितने कुल मनुष्य थे। प्रश्नानुसार प्रत्येक मनुष्य उतना ही पैसा दिया है, उतना ही पैसा दिया है जितने की सभा में, जितने की सभा में मनुष्यों की संख्या थी। सभा में उपस्थित मनुष्यों ने उतने ही पैसा दिया है जितना मनुष्यों की संख्या थी। अब बताओ मनुष्यों की संख्या कितनी है? एक्स। तो पैसा कितना मिलेगा? एक्स। अब बराबर टोटल पैसा कितना मिला है? 156 25, यही ना मिला है। एक्स एक्स में गुना होगा, बताइए क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 156 25, या x बराबर रूट में जाएगा 156 25। अब इसका वर्गमूल निकालना होगा ना, फैक्टर कर दीजिए। 156 25 का तो ये टूटेगा 5 से, 5 3 15, 5 3 15, 1 2 बचेगा ना, 5 दूनी का 10 और 50 25, 5 से 5 6 30, 5 दूनी के 10 50 25, 7 हो गया 125, और 5 से
ये फैक्टर भी वहां पे उतारना है, जब उतारिएगा तो फैक्टर भी उतारना है। कितना से हो जाएगा ये 25, अब फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो ये हो जाएगा 156 25, या x बराबर को 5 आया है, गिनिए 6 गो ना, 3 है, 3 6 गो में को बाहर निकल जाएगा 1 2 3, या x बराबर 5 गुना 5 गुना 5, यहां पे 1 होगा। अब यहां पे 5 गुना 5 बराबर 125 लिख देंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं आंसर लिखेंगे। इसीलिए सभा में मनुष्यों की संख्या, सभा में मनुष्यों की संख्या बताइए कितना है, संख्या बराबर 125। सभा में कुल कितने मनुष्य हैं 125। चलिए बना लीजिए। चलिए अगला देखते हैं अब। कोई स्काउट मास्टर, स्काउट किसको कहा जाता है पता है, गुप्तचर को। किसको कहा जाता है, गुप्तचर को। कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितने पंक्तियों की संख्या हो, जितने पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट 7225 है तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे, समझिएगा क्वेश्चन। स्काउट मास्टर है, वो अपने जो भी स्काउट उनको खड़ा करना चाहता है। ये खड़ा देखो किसे करना चाहता है, ऐसे कि जितने स्काउट हैं, तो अगर ऐसे 5 को खड़ा करेगा एक पंक्ति में, तो ऐसे भी 5 को होना चाहिए। आया समझ में क्या कर रहा है वो, मतलब ये जैसे जैसे ऐसे खड़ा कर रहा है, जितना बड़ा लाइन ये होना चाहिए उतना ही बड़ा लाइन ये होना चाहिए, ऐसे खड़ा कर रहा है। कह रहा है कि एक स्काउट मास्टर है, वो अपने स्काउटों को पंक्ति में खड़ा करना चाहता है, और ऐसा खड़ा करना चाहता है कि जितना वो लोग जो वो जिस 10 को लाइन अगर लगाया है ऐसे, तो 10 को लाइन ऐसे भी लगना चाहिए। तो पूछ रहा है कि एक पंक्ति में वो को स्काउट रखना पड़ेगा, उसके लिए एक पंक्ति में उसको को स्काउट यानी कि को आदमी खड़ा करना पड़ेगा। अब सोचो अपने से, अब ये देखो इसमें को पंक्ति बना है 1 2 3 4 5, ये को खड़ा किया एगो में 1 2 3 4 5, टोटल स्काउट कितना हो गया 50, 5 गुना आया ना। अगर हम 6 को खड़ा करेंगे तो हमारा टोटल स्काउट कितना दिया, क्या है स्काउटों की संख्या, कुल स्काउटों की टोटल दे दिया है। अच्छा हम लोग टोटल दिया है तो टोटल निकाल सकते हैं किसी विधि से, कैसे, गुणा करके। अब गिनो तक में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छछा के हम मान लेंगे। अगर बताओ 7 गो का पंक्ति बनाएगा तो कितना स्काउट चाहिए, 7 7 49। अगर 8 गो का पंक्ति बनाएगा तो कौ गो स्काउट चाहिए 64। अगर 1 गो स्काउट को खड़ा करेगा एक पंक्ति में तो कौ बार गुणा करना पड़ेगा 1, तो कितना आएगा हमारा 7225। यही ना टोटल है। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं बना करके। कह रहा है स्काउट मास्टर जो है वो अपने स्काउटों को किस प्रकार खड़ा करना चाहता है, पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। एक पंक्ति में पूछा है कितने स्काउट रहेंगे। सबसे पहले बबुआ क्वेश्चन बनाने से पहले लिख दीजिए कि पूछ का रहा है, पूछ रहा है एक पंक्ति में स्काउट की संख्या, एक पंक्ति में स्काउट की संख्या, एक पंक्ति में स्काउट की संख्या बराबर, पूछ रहा है एक पंक्ति में कितने स्काउट
होंगे। मानेंगे, माना एक पंक्ति में स्काउट की संख्या बराबर एक्स। एक पंक्ति में स्काउट की संख्या बराबर एक्स। प्रश्नानुसार कुल स्काउट कितना दिया है? कुल स्काउट, प्रश्नानुसार कुल स्काउट की संख्या कितना दिया है बताइए? कुल स्काउट की संख्या कितना दिया है? 7225। उसके पास स्काउट एक पंक्ति में कितना है? एक्स। तो गुणा भी कितना से करेंगे इसमें? एक्स बराबर 7225। ऐ समझ में? यहां तक बुझा गया? अब एक से एक्स में गुणा होगा, बताइए क्या आएगा? ऐसा तो क्वेश्चन कई बार बन चुका। एक्स स्क्वायर बराबर 7200। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या जाएगा? वर्गमूल। एक्स बराबर रूट 7225 या एक्स बराबर, अब 7225 का हम लोग करेंगे फैक्टर। 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 आ 50 25, 50 25, 5 चौके 20 2 22, 5 चौके 20 2 22, 5 एकम 5 2 7। फिर 5 से कटाइए, 5 दूनी के 10, 5 8 40, 50 नहीं 5 9 45, 5 9 फिर 17 से कटेगा डायरेक्ट ये, फिर 17 से एक बार में। अब यही थोड़ा सा अगर आपको वर्ग वाला एक तालिका लिखवाए थे, वर्ग तालिका लिखा गया तो वर्ग तालिका याद रहेगा तो थोड़ा फैक्टर जल्दी होगा, क्योंकि उसमें 289 का फैक्टर लिखवा दिया गया होगा डायरेक्ट, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये देखिए वर्ग तालिका 17 का वर्ग कितना होता है? 289, तो ये लिखवा दिया गया होगा, तो ये याद रहेगा ना, तो आपको थोड़ा आसान होगा करने में। अब मान लीजिए 961 आएगा, 961 किसी से ससुराई कटता ही नहीं है, तो जब कटता नहीं है तो हम लोग को याद रहेगा तबे ना कि नहीं डायरेक्ट किससे कटता है? ये 31 से। डायरेक्ट किससे कटता है? ये 31 से, तो वहां से आ जाता है। यही है, 17 से कट गया एक बार में, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 17 गुना 17, 2 बार एगो निकलेगा, वाओ, 5 गुना 17 है, एक्स बराबर 17 पचे 85 लिखेंगे। इसीलिए एक पंक्ति में स्काउट बराबर 85। एक पंक्ति में कितना स्काउट रखना पड़ेगा? कोनो दिक्कत? चलिए छापिए। नेक्स्ट, फिर से स्काउट का मेला आ गया। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। टोटल स्काउट कितना आया था? 2600। एक दिन वे सामूहिक परेड करने के लिए पंक्तियों में खड़ा हुए। फिर से उन्हें किस में खड़ा किया गया? पंक्ति में। और एक पंक्ति में स्काउट की संख्या उतनी ही थी जितने की पंक्तियों की संख्या थी। मतलब एक एक पंक्ति में इसे खड़ा किया गया, तो जितना ऐसे खड़ा था उतने ही पंक्तियों बना था। तो पूछ रहा है कि कौगो पंक्ति बना था। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? हम मानेंगे कि कौगो पंक्ति बना था? एक्स। कौगो पंक्ति बना था? एक्स। और एक्स में एक से गुना करने पर ना आ जाएगा 2601? क्यों? क्योंकि जितना पंक्ति बना है उतने ही ना ये स्काउट खड़ा है उसमें। और टोटल स्काउट कितना आया है? 2601। पूछ रहा है हल, क्या पूछ रहा है? कितने पंक्तियों में खड़ा थे, यानी कि स्काउटों के पंक्तियों की संख्या
स्काउटों के पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट, स्काउटों के पंक्तियों की संख्या कितनी थी। मान लेंगे, माना स्काउटों के पंक्तियों की संख्या बराबर x। स्काउटों के पंक्तियों की संख्या कितना मान लीजिए x। अब प्रश्नानुसार बताइए, सामूहिक परेड करने के लिए खड़े हुए प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी ही थी जितना पंक्ति था। लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट थे जितनी पंक्तियां बनी थी। उतने ही स्काउट थे जितनी पंक्तियां बनी थी। अब बताइए कौ को पंक्ति बनल है एक, तो में स्काउट कौ को होगा एक बराबर टोटल स्काउट कितना है 2600। समझ में आ गया, दिक्कत है। अब बनाइए इसको x से x में गुना होगा, x स्क्वायर बराबर 2600 एक, या x बराबर रूट 2600 एक, या x बराबर 2600 एक कितना पे टूट रहा है 3 से 3 8 24, 3 6 18, 3 7 21, फिर 3 से 3 दूनी के 6, 2 6 बचेगा, 3 8 24 और 3 9 वह 17 से आ गया। अब 209 से तुरंत बनाया ना अभी, अरे ना बुझा रहा है का, बोलो कस गए 3 गुना 17 गुना 17, या x बराबर जोड़ा लगेगा ये 3 गुना 17, या x बराबर कितना आ गया, कौ को पंक्ति बना था, इसीलिए पंक्तियों की संख्या बराबर 51। पंक्तियों की संख्या बराबर, कोई दिक्कत, चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक क्यारी में फूलगोभी देखे हैं, अरे वो घरे गोभी बनता होगा सब्जी, अरे ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे सब पता ही रहता है, आधा डांटी रहता है में। सब्जी बेचने में बड़ी फायदा है, डंटियों जो बेच देता है उसी में सब। एक फूलगोभी के तो 7056 पौधों को पंक्तियों में लगाए गए हैं। फिर पंक्ति वाला क्वेश्चन आया, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्या कह रहा है, वैसा क्वेश्चन है कि नहीं है। ये कह रहा है कि एगो फूलगोभी का क्यारी है, जो गो ऐसे रोपा गया है, तयगो एकदम वर्ग बनेगा ये रोपने पर ऐसा। तो पूछ रहा है कि को पंक्ति बना है, लिखेंगे क्या पूछा है, हल लिखेंगे फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट। फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। क्या लास्ट ने पूछा, पंक्तियों की संख्या ना, मानेंगे पहले, मानेंगे करेंगे, मारेंगे नहीं, मानेंगे। माना फूलगोभी
के पंक्तियों की संख्या बराबर x। अब बताओ प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कहा है बताइए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। प्रश्नानुसार प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्ति है। उतनी ही है मतलब जो को पंक्ति बनाना है तय को पौधा उसमें रोपना है। यानी कि अब बताओ पंक्ति की संख्या को है एक, तो एक पंक्ति में पौधा कितना रोपा होगा वो एक बराबर 7056 या एक से x में गुना होगा x स्क्वायर बराबर 7056 या स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा होने रूट 7056 का फैक्टर कीजिए। ए फैक्टर बगल में उतारना है। 2 से कटेगा 35 28 फिर 2 से कटेगा 1764 2 से कटेगा 832 2 से 2 चौके 8 416 है। सही है। और फिर 2 से 208 फिर 2 से 104 गलती हुआ कहीं 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 8 दूनी के गलती है यहां से गलती है 882 होगा। तो तू ही ना बता रही है। अब बता रही तो फिर बता क्या नहीं रही कि गलती हुआ है। 2 8 16 2 8 16 2 दूनी के 4 फिर 2 से 441 3 से 3 दून 3 एकम 3 3 चौका 12 3 सते फिर 3 से 3 चौका 12 3 नमा 7 से 7 फिर 7 से 1 कितना गया वो बबुआ बचवा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना अरे इतना बोलो x बराबर ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा 2 गुना 2 और 3 गुना x बराबर 2 दूनी के 4 12 सते 84। कुल पंक्तियों की संख्या कितनी आ गया लिखेंगे इसीलिए कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 84। कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 84। आया समझ में। चलिए बना लीजिए।